हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संज्ञा। संज्ञा के भेद हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा वे शब्द, संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराएं वो संज्ञा कहलाते हैं। कौन से शब्द? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराएं वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब जो जातिवाचक संज्ञा है उसी के 2 पार्ट माने गए हैं। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो संज्ञा के 3 ही भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जो जातिवाचक है इसके 2 पार्ट हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराए। किसका? जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन हो गया, गंगा, सीता, गीता, भारत, हिमालय, दिल्ली, हिंदी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति, ये विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। ठीक है, गंगा, गंगा भी क्या हो गया? मेरी विशेष भूमि, हमारी जो पवित्र नदी है वो हो गया। भारत, भारत हमारा देश हो गया। तो ये किसी विशेष स्थान का बोध करा रही है। फिर हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय हमारा पर्वत है जो विशेष स्थान है। दिल्ली, दिल्ली एक सेपरेट, दिल्ली एक विशेष स्थान हो गया। हिंदी, हिंदी हमारी भाषा हो गई। तो जो किसी विशेष के बारे में जो जानकारी दे वो क्या कहलाते हैं? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आई होप आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। अब दूसरा नंबर आता है कि जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए, जिसमें उस समुदाय की पूरी जाति का बोध हो। जैसे लड़का, लड़की। अब लड़का पूरा लड़के जाति का बोध हो रहा है, पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है। नदी, नदी सभी नदियाँ आ गई उसमें, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सारी नदियों के नाम आ गए उसमें। देश, देश में भारत, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, सॉरी इंडिया तो भारतीय है, तो अमेरिका जैसे सारे जितने भी कंट्रीज़ है वो सब कंट्रीज़ देश में आते हैं, देश का आ गया। फिर उसके बाद पर्वत, पर्वत में सभी पर्वत आ गए। अरावली पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया। तो ये पूरी पर्वत जाति का बोध करा रहा है। फिर राज्य, राज्य में सभी राज्य आ गए, जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, सभी राज्यों की बात आ गई। भाषा, भाषा में सभी भाषाएं आ गई, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी भाषाएं। तो ये किसी विशेष मतलब जाति का बोध कराए, पूरे समुदाय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में ही 2 क्या माने गए हैं? जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट है, पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है समुदायवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा धातु या द्रव, द्रव और धातु, धातु यानी कि मेटल, मेटल यानी कि जो सॉरी द्रव्य, जो तरल है, लिक्विड है, उसकी बात की गई है। तो किसी द्रव और धातु, पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द जो किसका बोध कराएं? किसी द्रव्य का, तरल का, या फिर धातु का। जैसे धातु में क्या हो गए? सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सभी मेटल हो गया। और धातु है धातु। और द्रव, द्रव क्या हो गया? द्रव्य में जैसे पानी, चीनी, चीनी हो गया, तेल हो गया, ये सब जो लिक्विड चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? दूध, दही, ये सब क्या हो गया? ये सब द्रव्य में आता है। तो जो द्रव्य, धातु है धातु पदार्थों का बोध कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना हो गया, तेल हो गया, दही, हीरा, लकड़ी, ये सब किस में आते हैं? ये सब द्रव्यवाचक में आते हैं। और इसको जातिवाचक संज्ञा में क्यों लिया गया है? क्योंकि ये भी तो, ये सोना, तेल, दही, ये सब अपनी क्या करा रहे हैं? समुदाय का तो बोध करा रहे हैं। समुदाय, लकड़ी, लकड़ी की क्या है? सभी लकड़ी, किसी विशेष लकड़ी की बात थोड़ी हो रही। तो ये जाति में ही आते हैं। हीरा हो गया, दही, ये सब इसीलिए जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर अगला